हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल्स। तो आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। एक्चुअली पुराने वाले टॉपिक को मैं कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ। सो हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एनजाइटी। तो जिसमें से मैंने डिप्रेशन को कवर कर लिया है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेस एंड एनजाइटी। तो हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंड एनजाइटी के ऊपर आज बात करेंगे। एंड बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है एंड एनजाइटी क्या होती है। तो पहले हम लोग इसको जानते हैं एंड जानने से पहले एक 10 सेकंड का इंट्रो देख लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब जानते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बेसिकली होता ये है कि एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पे हम इमोशनल या फिज़िकल टेंशन को फील कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक इवेंट के बारे में सोचते हैं एंड उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़े नर्वस हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या एंग्री हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं अपने आप को। और स्ट्रेस के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव इफ़ेक्ट, एक होता है नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट को टच करता हूँ कि स्ट्रेस की वजह से हमारे लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं एंड देन फिर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर बात करूँगा। तो सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ को पॉजिटिवली कैसे अफेक्ट करता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि हम लोग स्ट्रेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जब हमारे ऊपर कुछ स्ट्रेस होता है, जब हमारे ऊपर कोई खड़ा रहता है कि हमें ये काम आज के आज करके चाहिए, तो उस वक्त हम लोग पूरी जी जान लगा देते हैं ताकि हम लोग वो काम को आज का आज ही कैसे भी करके कंप्लीट कर पाए। एंड जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है कि आज कैसे भी हम लोग कंप्लीट करना है। तो हम लोग बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। और ये जो फोकस होता है ये एक्चुअल की है जिसकी वजह से हम लोग अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो जब हम लोग के ऊपर स्ट्रेस आता है तभी हम लोग एक चीज़ पे फोकस करके उस चीज़ पे काम करने का ट्राई करते हैं। एंड सक्सेसफुली जब हम लोग उस चीज़ को कर लेते हैं तो हम लोग को एक तो पहले मेंटली रिवॉर्ड मिलता है, खुद को अच्छा लगता है कि हम लोग ने आज कैसे भी करके कंप्लीट किया। एंड देन सेकेंडली, अगर आपका काम अच्छा हुआ तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ, इसने इतने स्ट्रेस में भी ये काम करके दिखाया है। एंड फिर उसके बाद जो आप अपने सीवी के ऊपर ऐसे ही झूठ मूठ का लिख देते थे कि आई कैन वर्क अंडर प्रेशर एंड दुनिया भर के झमेले लिख देते थे, तो उस चीज़ को आप प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाओगे एंड छाती ठोक के लिखोगे कि आई कैन वर्क अंडर प्रेशर एंड आई एम अ वैल्यूएबल एम्प्लॉय फॉर योर कंपनी। तो जब आप ऐसा लिखोगे एंड आप अपना एक्सपीरियंस जब उनको शेयर करोगे तो वो लोग भी आपको लेने से कभी कतराएंगे नहीं। तो ये भी एक बात होती है। तो इस वे में हम अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं स्ट्रेस को लेके। एंड साथ ही में अगर मैं कुछ फिजिकल स्ट्रेस के ऊपर बात करूँ तो जब हम लोग जिम में अपने लिमिट को पुश करके थोड़ा ओवर वेट उठाने लगते हैं तो उस वक्त भी तो हमारे ऊपर स्ट्रेस है, प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस वक्त भी जब हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली जब इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा मसल्स भी फूलने लगता है एंड हम लोग भी थोड़े बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। मैं नहीं हूँ, मुझे बॉडी बनाने का इतना शौक़ नहीं है, मुझे खाली फिट रहने का शौक़ है। तो उस बात पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इस वे में हम लोग अपने आप को स्ट्रेस में ग्रो कर सकते हैं। तो ये उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की कि स्ट्रेस की वजह से हमारे लाइफ में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो जब हम लोग ओवर स्ट्रेस लेने लगते हैं एंड ओवर स्ट्रेस की वजह से जब हम लोग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, लाइक दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड गुस्सा हो जाते हैं कई बार। और उसके चलते अगर हम लोग कोई काम करने जाए एंड वो प्रॉपरली ना हो तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं एंड अपने आप को कोसने लगते हैं कि यार क्यों इतना मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, ये वो अपने आप को नेगेटिव एफर्मेशंस देने लगते हैं। उसकी वजह से हम लोग कई बार तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अपने पास्ट वीडियो में बताया हुआ है। एंड कभी कभी तो हम लोग स्ट्रेस की वजह से कुछ नया काम करने जाए तो हम लोग के माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं तो उसकी वजह से हम लोग एंशियस भी हो जाते हैं। तो देखा जाए तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिप्रेशन एंड एनजाइटी को, एंड डिप्रेशन एंड एनजाइटी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए उसकी वजह से। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे स्ट्रेस के। और अगर आपको भी कुछ पता होगा कोई और नेगेटिव इम्पैक्ट जो मैंने मिस किया तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं एनजाइटी के ऊपर एंड देन हम लोग बात करेंगे हाउ टू ओवरकम दिस स्ट्रेस एंड एनजाइटी बोथ द थिंग्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दोनों को अलग अलग खींचूंगा तो सो अब बात करते हैं एनजाइटी की। तो व्हाट इज़ एनजाइटी। तो एनजाइटी बेसिकली एक ऐसा अननोन इवेंट होता है फ्यूचर का जिसके वजह से हम लोग डरने लगते हैं उसकी वजह से हम लोग नर्वस हो जाते हैं या तो हम लोग वरी करने लगते हैं किसी भी चीज़ की वजह से।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू में, और हम लोग ने देखा कि बाकी सारे लोग जो आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है सब एकदम टेंशन में है, और जो भी बाहर आ रहा है सब एकदम मुंह नीचे लटका के आ रहा है, तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। हमारे दिमाग में और भी नेगेटिव चीज़ें चलने लगती है कि क्या बोला रहेगा इंटरव्यू में, क्या चल रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं गलत परफॉर्म कर दूँ तो मेरा करियर का क्या होगा। तो जब ऐसा कुछ इवेंट होता है तो इसकी वजह से एक फ़ियर क्रिएट होता है अंदर ही, एंड उसकी वजह से हम लोग नर्वस हो जाते हैं, वरी करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो मोटिवेशन है वो ऑलरेडी डाउन हो जाता है। तो जब हम लोग इंटरव्यू में भी जाएंगे तो हम लोग अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट तो डरे हुए ही रहते हैं। और एंजाइटी देखा जाए तो बहुत टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल लोग आज तो इतने एंशियस हो गए, लाइक मैं अगर बताऊँ तो लोग अपने माइंड को एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, एंड उनमें से एक मैं भी हो गया था। बट मैंने अभी अपने आप को थोड़ा फोकस करना फिर से चालू कर दिया है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। एंड इस चीज़ से लड़ने के लिए मैंने कुछ तरीके निकाले हैं, जो कि मैं अभी हाउ टू ओवरकम वाले पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि एंजाइटी क्या है। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू ओवरकम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग को स्ट्रेस और एंजाइटी से निकलने के लिए करना चाहिए वो ये है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अब हर चीज़ की हमें प्लान करनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट डे है वो कैसा जाना चाहिए, उसके ऊपर जब हम लोग प्लान करते हैं प्रॉपरली, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ हमें पहले करनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में करनी चाहिए। जब हम लोग ये चीज़ करते हैं तो हमारे माइंड में एक बैलेंस क्रिएट होता है, और उसके वजह से फिर हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से कहीं ना कहीं बचना चालू कर देते हैं। सेकेंडली, हमें फोकस करना चाहिए एक टाइम पे एक ही चीज़ के ऊपर। जब हम लोग मल्टीटास्क करने जाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड स्ट्रेस में आ जाता है, या कभी कभी एंशियस भी हो जाता है। तो हमें मल्टीटास्क नहीं करना है, हमें एक काम करना है, उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद हमें दूसरे पे मूव करना है। क्योंकि ऐसा जब हम लोग करेंगे तो हमारा माइंड एक जगह पे फोकस हो जाता है एंड उसको कंसंट्रेट करने आता है। तो इस वजह से हम लोग स्ट्रेस एंड एंजाइटी से बच भी सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड चीज़। अब आते हैं थर्ड चीज़ के ऊपर। तो हमें मेडिटेट करना चाहिए, या तो फिर हमें अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई भी चैलेंजेस को लेके या कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर रैंडमली बात करके जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो इससे हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है एंड हम लोग फिर से फोकस होना चालू करते हैं। मिनिमम 15 से 20 मिनट्स तो हमें मेडिटेट करना ही चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ब्रेन थोड़ा रिलैक्स स्टेट में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिन में 2 बार करो तो बहुत अच्छा है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर, जो कि है हमें एक्सरसाइज करना चाहिए डेली 30 to 40 मिनट्स के लिए मिनिमम। क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एंडोर्फिन्स क्रिएट करता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है, जिसकी वजह से हम लोग नए नए चैलेंजेस को फेस करने के एंड उनसे बाहर निकलने के तरीक़े को सीख पाते हैं। तो जब हम लोग कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरो पाथवेज खोलने लगता है एंड हमारा ब्रेन अल्टीमेटली सॉल्यूशन की तरफ फोकस करने लगता है एंड प्रॉब्लम्स को छोड़ने लगता है। तो इस वे में हम लोग स्ट्रेस एंड एंजाइटी को डील कर सकते हैं जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो अब बात है फिफ्थ चीज़ के ऊपर, हमें कैफ़ीन या कोई भी तंबाकू, गांजा, दारू, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, ओकेशनली अगर आप कैफ़ीन को कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी कभी कभी पिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज़ का रोज़ ट्राई करोगे, या इवन अगर दारू या गांजा कुछ भी बोलो, अगर आप उसको रोज़ ले रहे हो तो आपका ब्रेन को बेसिकली एक शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको एक रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप पैनिक करने लग जाओगे कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, एंड उसकी वजह से लोग काफ़ी टाइम स्ट्रेस में एंड एनजाइटी में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए अपने लाइफ में। अब आते हैं 6 स्टेप के ऊपर, जो कि है हमें रील्स या शॉर्ट वीडियोज़ जो है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो आते हैं उन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की वजह से हमारा ब्रेन का जो कंसंट्रेशन का टाइम है, जो कैपेसिटी है, वो रिड्यूस हो चुकी है एंड हम लोग एक चीज़ पे कंसंट्रेट या फोकस ही नहीं कर पा रहे। हम लोग को 30 सेकंड्स के अंदर अगर हम लोग को 2 सेकंड के अंदर कोई चीज़ प्लेजरेबल नहीं लगी तो हम लोग राइट स्वाइप कर देते हैं या लेफ्ट स्वाइप कर देते हैं, या हम लोग उस रील को चेंज कर देते हैं एंड कुछ भी रैंडम सा कुछ भी आ जाता है। जब हम लोग मोटिवेशन देख रहे हैं तो अचानक से मोटिवेशन के बदले कोई गाना चल रहा है या कुछ टिकटॉक वीडियो आ रहा है, तो इसकी वजह से हमारा माइंड बहुत कंफ्यूज हो जाता है एंड धीरे धीरे आपने देखा रहेगा कि आप बहुत एंशियस हो रहे हो एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, एंड आपको मतलब गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आपकी उंगली आपके कंट्रोल में नहीं आ रही कि आप कब कंट्रोल करो अपनी उंगली को कि इस चीज़ से रोक सके।
एंड ऐसा कोई एल्गोरिदम ही नहीं बनाया हुआ है इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब ने कि हम लोग को सिर्फ मोटिवेशनल वाले कंटेंट ही इसमें मिले या कुछ अच्छे कंटेंट ही मिले, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को कुछ भी रैंडम सा दिखा देते हैं एंड हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तो मैंने कुछ अच्छा देखा था, अभी ये, तो हमारी फीलिंग्स भी फटाफट स्विच कर रही है एक दूसरे से, कि अचानक से हैप्पी फीलिंग, फिर अचानक से मोटिवेशन, फिर अचानक से सैडनेस, फिर अचानक से फिर से खुशी होना। तो ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है कि उसको कौन से स्टेट में रहना है। इतने जल्दी ट्रांजिशन जब हम लोग करने लग जाते हैं तो हमारे ब्रेन की धज्जियाँ उड़ जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कितनी गंभीर प्रॉब्लम है। एंड आगे जाके जो साइकोलॉजी वाले हैं, जैसा मेरा एक दोस्त है, तो उसको समझ में आ गया रहेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आगे लोग के लिए कितनी बड़ी मार्केट रेडी हो रही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस जोन में हम लोग ना ही जाए, एंड इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि अपने वीडियोस को मैं शॉर्ट ना बनाऊँ। बट देखा जाए तो अभी आजकल सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग उसी पे ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी पे आ रहे। 3.5 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ तो उसी पे आ जाते हैं, कोई रैंडम से यूट्यूबर का भी। तो लोग थक हार के आखिर में शॉर्ट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ उसी की भाषा समझ में आ रही है। एंड जो हमारा जो एफर्ट्स है, जो इतना हम लोग मेहनत करके इतने बड़े बड़े वीडियोज़ बनाते हैं, उन एफर्ट्स का वैल्यू ही ख़त्म हो गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा समझिए, आपको फोकस करना समझना पड़ेगा। आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्री लाइफ चाहिए, तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। एंड अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया है जो मैं बताना भूल गया इन स्टेप्स में, तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपकी बात को मैं पिन कर दूँगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।